CH26 गौरव की हार। अब तक हमने पढ़ा, गौरव रिया को हार मान जाने के लिए कहता है और कहता है यदि तुम अभी हार मान लेती हो तो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। लेकिन रिया गौरव का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जाने दे सकती ही, क्या तुम हार मानने के लिए तैयार हो? इस बात से गौरव का ईगो हर्ट हो जाता है। अब आगे गौरव वहीं पर गुस्से में खड़ा हो जाता है। अवनी गौरव के तरफ देखते हुए कहती है, रिया क्यों ना आज की जीत के बाद हम कहीं पार्टी करने चले? रिया स्माइल करते हुए जवाब देती हैं, जरूर, क्यों नहीं, आखिर इतनी खुशी का दिन है हमारे लिए। तभी अतुल हंसते हुए कहता है, लो अभी रिजल्ट आया नहीं और जीत की खुशी मनाई जाने लगी, जिसे सुनकर गौरव और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। तभी वहां पर प्रोफेसर गुप्ता आते हैं जिनके हाथों में लिस्ट थी। प्रोफेसर गुप्ता स्टूडेंट्स के साइड देखते हुए कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे कॉलेज का रिजल्ट आ चुका है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। तो अब मैं हमारे कॉलेज के टॉप 5 में आने वाले स्टूडेंट्स के नाम आप सभी को बताने वाला हूँ, तो शांति बनाए रखें। सभी स्टूडेंट्स की तो जैसे सांस ही अटक गई कि आखिर कौन जीतेगा। तभी प्रोफेसर गुप्ता बोलते हैं, टॉप 5 पर हैं नकुल, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स नकुल के लिए ताली बजाते हैं। लेकिन सबको तो इंतजार हमारी रिया और गौरव के रिजल्ट का है। टॉप 4 पर हैं अवनी, जिसे सुनकर सिमर तो अवनी के गले ही लग जाती हैं। टॉप 3 पर हैं अंश। अब सबकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, टॉप 1 में कौन है, रिया या फिर गौरव? तभी प्रोफेसर सस्पेंस को बढ़ाते हुए कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि टॉप 1 और टॉप 2 में कौन है? इतना तो सभी जानते थे कि ये रिया और गौरव ही हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि 1 में कौन है और 2 में कौन है। प्रोफेसर कहते हैं, चलो ठीक है, अब और सस्पेंस नहीं, तो टॉप 1 पर हैं हमारी रिया, जिसे सुनकर सभी तालियां बजाने लगते हैं और कुछ अफसोस कर रहे होते हैं कि हमने गौरव पर बेट क्यों लगाई, क्योंकि जिन्होंने गौरव में पैसे लगाए थे वो हार चुके थे। दूसरी तरफ गौरव को एक बड़ा झटका लगता है, वो तो ये सुनकर शोक में चला जाता है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, और टॉप 2 गौरव, और इतना कहकर वो वहां से चली जाते हैं। गौरव जो वैसे ही शौक होकर खड़ा था, रिया उसके पास आकर नौटंकी करते हुए कहती हैं, ओ बधाई हो गौरव, तुम टॉप 2 पर आए हो, जिसे सुनकर गौरव उसे घूर कर देखने लगता है। तभी रिया चालाकी से स्माइल करते हुए कहती हैं, तुम्हें तो हमारी शर्त याद होगी ना, या फिर मैं याद करने में तुम्हारी मदद करूं कि अब से पूरे सेमेस्टर में तुम्हारी बॉस हूं। जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं और गौरव कुछ भी कहे बिना वहां से चला जाता है। सिमर खुशी से रिया को जोर से गले लगाते हुए कहती हैं, मान गए मेरी जान, तुम्हें तो सच में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। माही और अवनी और अंश भी उसे गले लगा लेते हैं। फिर अलग होते हुए कहते हैं, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं पार्टी करने? रिया सोचते हुए कहती है, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं सोचा कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तभी अंश बोलता है, चलो अब अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, क्योंकि आज पार्टी मेरी तरार से है, तो तुम सब तैयार होकर टाइम पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें लोकेशन बता दूंगा। और फिर सभी वहां से चले जाते हैं। माही और सिमर ने भी अपना रिजल्ट चेक कर लिया था, जो टॉप 20 में थी। इस वजह से सभी बहुत खुश हैं। घर आकर लड़कियां अपने लिए ड्रेस ट्राई करने लगती हैं कि वो आज क्या पहनने वाली हैं, और रिया अपने कमरे में जाकर अपनी मां को कॉल करती हैं। कुछ ही रिंग के बाद ममता जी कॉल उठा लेती हैं और बोलती हैं, हेलो। रिया खुश होते हुए अपनी मां से बताती हैं, मां आपको पता है मैंने इस बार भी पूरे कॉलेज में टॉप किया है, जिसे सुनकर ममता जी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, मुझे पता था कि मेरी बेटी इस बार भी फर्स्ट जरूर आएगी। और फिर दोनों ऐसे ही कुछ देर तक बातें करती हैं और फिर कॉल कट हो जाती हैं। रिया अब कमरे से बाहर आकर सबके पास बैठ जाती हैं। तभी अवनी रिया को एक ड्रेस देती हैं और कहती है, रिया आज तुम ये पहनकर पार्टी में चलना।
लेकिन ये बहुत ज्यादा होगा यार, और वैसे भी ये मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। तभी अवनी कहती हैं, देखो तुम मुझे मत बताओ कि क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज तुम ये पहनो बस। रिया कुछ बोलने ही वाली होती कि तभी सिमर बोलती हैं, प्लीज पहन लो ना रिया, हम लोग भी यही पहनने वाले हैं, क्योंकि अंश हमें पार्टी 5 स्टार होटल में देने वाला है, तो इतना हो बनता ही है। रिया अब कुछ नहीं कहती हैं और ड्रेस लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के ऑफिस में, रुद्र अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके केबिन के डोर को कोई नॉक करते हुए कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? रुद्र बिना ऊपर देखे कहता है, आ जाओ। शुभम अब अंदर आता है और कहता है, सर आज आपकी 6 बजे मीटिंग है मिस्टर खन्ना के साथ। रुद्र बस हम में जवाब देता है। रुद्र ने जब से कंपनी संभाली है, सिंह कॉरपोरेशन मुंबई की नंबर 1 कंपनी में से एक बन गई है। शुभम रुद्र के टेबल में एक फाइल रखते हुए, सर ये रही मिस्टर खन्ना के प्रोजेक्ट की फाइल। शुभम अब रुद्र का पर्सनल असिस्टेंट बन गया है और फिर बाहर चला जाता है। शाम का समय, होटल राज पैलेस। एक कार आकर होटल राज पैलेस के सामने रुकती है, जिससे एक लड़का और 4 लड़कियां बाहर आती हैं और एक गार्ड आगे आकर अंश से कार की चाबी लेकर कार को पार्किंग में लगाने चला जाता है। रिया, अंश, सिमर, अवनी, माही सभी होटल के अंदर जाते जहां पर सभी उन्हें बस देखते ही रह जाते हैं। तभी एक सर्वेंट आकर उन्हें उनके टेबल पर ले जाती हैं, जिसे अंश ने पहले से ही बुक कर दिया था। बैठने के बाद सभी अपना ऑर्डर देते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि तभी वहां पास की टेबल में बैठे कुछ लड़के इन्हें घूर के देख रहे थे। एक लड़का कहता है, लगता है आज यहाँ पर हुस्न का मेला लगा हुआ है। दूसरा, तू बिल्कुल सही कह रहा है भाई, इस ब्लू ड्रेस वाली को तो देख लगता है कि आज मर ही डालेगी, अपने सीने में हाथ रखते हुए कहता है, जिस पर सभी हंसने लगते हैं। रिया सबसे फ्रेश होने का कहकर बाथरूम की साइड चली जाती हैं। वहीं बाहर एक ऑडी कार आकर रुकती है और शुभम उतरकर कार के गेट खोलता है, जिससे रुद्र बिल्कुल किसी राजा के जैसे बाहर आता है। रुद्र 3 पीस शूट में बिल्कुल राजा लग रहा था, जिसमें उसने अपनी आंखों पर ब्लैक सेड्स लगाए हुए थे और उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थे। रुद्र मैन गेट से होटल में एंटर होता है। वही रिया जब बाथरूम गई थी तो उन्हीं लड़कों में से एक लड़का रिया के पीछे जाता है। जब रिया बाहर आती है तो लड़का अपने होठों पर हाथ फेरते हुए, हेलो मिस ब्यूटी, जिसे सुन रिया वही रुक जाती हैं और उसके तरफ घूर कर देखती हैं, हाय ये कातिल नजर आज तो बिल्कुल मार ही डालेगी। जिसे सुन रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लड़का रिया को लस्ट भरी नजरों से देख रहा है। अब रिया एक किलर स्माइल के साथ उस लड़के के पास जाती हैं और कहती हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूं। रिया को अपने पास आता देख लड़का खुश होते हुए कहता, कम ऑन बेबी। रिया अब उसे बाथरूम के अंदर ले जाती हैं। जब वो लड़का खड़ा था तो रिया सीधे उसके प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार किक करती है, जिससे वो लड़का वही फर्श पर गिर जाता है। अब रिया उसे इतना मरती कि वो लड़का अपने हाथ जोड़ते हुए, मुझे माफ कर दो दीदी, आज के कभी कोई लड़की नहीं छेड़ूंगा। रिया गुस्से में कहती हैं, शाले तुम लोगों ने लड़कियां को अपने बाप का माल समझ रखा क्या? जब मन आया, जो मन आया बस किया और गए। आज के बाद यदि किसी लड़की को छेड़ा ना तो देख लेना। वो लड़का इतना डरा हुआ था कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। रिया गुस्से से बाथरूम से बाहर निकल जाती हैं और एक मौका ऐसा आता है कि रुद्र और रिया दोनों ही एक दूसरे के बगल से निकल जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं देख पाते। लेकिन रिया जब निकल हैं तो रुद्र को कुछ अलग सा एहसास होता है और रुद्र पलटकर उस तरफ देखता है, लेकिन रिया की पीठ रुद्र के साइड होने के कारण रुद्र उसे नहीं देख पाता। रुद्र जैसे ही रिया के पीछे जाने को होता है कि तभी मिस्टर खन्ना रुद्र को पीछे से आवाज लगाते हैं, हेलो मिस्टर सिंह, जिससे रुद्र रिया के पीछे नहीं जा पाता।
फिर सभी लोग एक प्राइवेट रूम में जाते हैं तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र और रिया मिल पाएंगे? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। सॉरी फ्रेंड्स, आज मैं टाइम पर एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि आज मुझे बहुत बुखार था। CH27 कॉलेज के न्यू स्टूडेंट मुझे माफ़ करे दोस्तों, क्योंकि मैं कल एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कल फीवर था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी, और यदि स्टोरी में कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। तो चलिए अब आपको ज़्यादा बोर न करके मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। रुद्र जैसे ही रिया के पीछे जाने वाला होता है तभी पीछे से एक आवाज आती है, हेलो मिस्टर सिंह। आवाज की तरफ देखते हुए रुद्र कहता है, ओ हेलो मिस्टर खन्ना, और दोनों हाथ मिलाते हैं। मिस्टर खन्ना एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, चलिए मिस्टर सिंह, और फिर सभी उस रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। रूम में आकर दोनों सोफे में बैठ जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। शुभम, जो वही रुद्र के बाजू से खड़ा था, एक फाइल मिस्टर खन्ना के तरफ बढ़ा देता है, जिसे पढ़ने के बाद मिस्टर खन्ना कहते हैं, खुश होते हुए कहते हैं, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। रुद्र कहता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। जरूर, क्यों नहीं मिस्टर खन्ना खुश होते हुए कहते हैं, और वैसे भी आपके साथ काम करके हमें अच्छा लगेगा। तभी शुभम कॉन्ट्रैक्ट पेपर रुद्र को दे देता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर बात करने लगते हैं। इधर रिया सबके पास आती हैं और आकर अपनी चेयर में बैठ जाती हैं। उनका ऑर्डर भी आ जाता है। आपस में बात करते करते सब खाना खाते हैं, और खाना हो जाने के बाद अंश बिल पे करता है और फिर सभी बाहर निकल आते हैं। रुद्र भी अपनी मीटिंग खत्म कर बाहर आता है। तभी उसकी नज़र रिया पर जाती है जो कार में बैठ रही थी, लेकिन जब तक रुद्र वहां पहुंचता है कर होटल से बाहर निकल जाती हैं। रुद्र स्माइल करते हुए खुद से कहता है, बस अब बहुत दिन हो गए, अब और दूर नहीं रहना पड़ेगा हमें, अब हम जल्द ही मिलेंगे। और फिर रुद्र शुभम की तरफ देखता है, जिसे देखकर शुभम समझ जाता है कि रुद्र क्या कहना चाहता है। शुभम कार का गेट खोलते हुए काम हो जाएगा, और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इधर रिया लोग अपने घर पहुंच जाती हैं और कार से उतरकर अंश से बोलती हैं, सेफली घर पहुंचकर मैसेज कर देना। ठीक है, अब तुम लोग भी अंदर जाओ, हम 2 दिन बाद कॉलेज मिलेंगे। हम बोलकर वो लोग अंदर चली जाती हैं। घर आने के बाद वो लोग ऐसे बैठ जाती हैं जैसे कहीं से पहाड़ तोड़कर आई हो। तभी रिया उन्हें बाथरूम में हुए हादसे के बारे में बताती हैं, जिसे सुन सिमर एक्साइटेड होकर सुनने लगती हैं और खुश होते हुए कहती हैं, तुमने उसे बिल्कुल सभी सबक सिखाया, आज के बाद वो किसी के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। जिसे सुन सभी ठहाके मारकर हंसने लगती हैं और फिर अपने रूम में चली जाती हैं, और फिर दिन भर की थकावट होने के कारण सभी जल्दी सो जाती हैं। रुद्र के घर रुद्र अपने रूम में बैठकर रिया के बारे में सोच रहा था। तभी सत्यम रुद्र के कमरे में आता है और कहता है, ये क्या रुद्र, हम लोग कब से तुम्हारा नीचे खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि अब तक यही बैठे हो। सत्यम की बात सुन रुद्र अपने ख्यालों से वापस आता है और कहता है, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। जिसे सुन सत्यम नीचे चला जाता है। नीचे डाइनिंग टेबल पर तीनों रुद्र का वेट कर रहे थे। तभी आरव मुंह बनाते हुए कहता है, यार ये रुद्र कितना टाइम लगाएगा, अब तो मेरे पेट में हाथी घोड़ा सब रेस करने लगे। अमर कहता है, थोड़ा तो सब्र करो। इतने में किसी के सीढ़ियों से नीचे आने की आवाज आती है। रुद्र नीचे आकर अपनी चेयर में बैठता है और सब खाना स्टार्ट करते हैं, और खाते हुए वो अपने बिजनेस की बातें भी कर रहे थे। लेकिन वही आरव को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और वो ऐसे खाना खा रहा था जैसे कितने दिनों के बाद उसे खाना मिला हो। सत्यम चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुम आराम से खाना नहीं खा सकते हो, कोई तुमसे तुम्हारा खाना छीन नहीं रहा। आरव सत्यम को घूरते हुए, तुम्हें मेरे खाने से प्रॉब्लम क्या है, तुम अपना खाना खाओ ना। खाना खाने के बाद सभी सोफे में बैठे हुए थे। सत्यम कहता है,
2 दिन में हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। जिसे सुनकर आरव खुश हो जाता है। सत्यम आरव को टांट करते हुए, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। खजाना नहीं परिया, मैंने सुना है कि शहर की शादी खूबसूरत लड़कियां उसी कॉलेज में पढ़ती हैं, और कौन जानता है कि कॉलेज जाने के बाद में सिंगल न रहूं। आरव खुश होते हुए कहता है। जिसे सुन सत्यम कहता है, तू न कभी नहीं सुधारने वाला नहीं है। तभी रुद्र कहता है, तुम लोग कॉलेज जाना स्टार्ट करो, मैं 2 दिन बाद कॉलेज आऊंगा क्योंकि मुझे अभी एक प्रोजेक्ट बनाना है। और हाँ, हमारे कॉलेज जाने पर अमर सारे काम संभालेगा। जिसे सुनकर अमर हम में अपना सिर हिला देता है। सभी अपने रूम में चले जाते हैं और रुद्र स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर पहले से शुभम रुद्र का इंतजार कर रहा था। रुद्र के आने पर शुभम चेयर से खड़ा हो जाता है, जिसे देख रुद्र जाकर अपनी चेयर में बैठ जाता है और फिर शुभम को भी बैठने को कहता है। बैठने के बाद शुभम कहता है, सिर्फ वो लोग 5 लोग थे, 4 लड़कियां और एक लड़का। देखने से तो वो लोग कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे, लेकिन अभी तक पता चला कि कौन से कॉलेज से हैं। शुभम की बात सुन रुद्र कहता है, ठीक है, जल्दी पता लगाओ कि कौन से कॉलेज से हैं वो लोग और अब तुम जा सकते हो। जिसे सुन शुभम ठीक है सर बोलकर वहां से चला जाता है और रुद्र वही बैठा रहता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और कॉलेज जाने का दिन आता है। रिया, अवनी, सिमर, माया चारों कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और कॉलेज पहुंचकर अपनी क्लास में जाती हैं। पूरे कॉलेज में बस रिया और गौरव की बातें ही हो रही थी कि रिया ने उसे कैसे हराया। तभी कॉलेज के मेन गेट से 2 स्पोर्ट्स कार अंदर आती हैं, जिसे सभी स्टूडेंट देखने लगते हैं और कुछ कहते हैं, वाओ यार क्या कार हैं। तभी दूसरा कहता, लेकिन ये कार हमारे कॉलेज में क्यों आई हैं। सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे। केकर, सत्यम और आरव कार से बाहर आते हैं, जिसे देखकर सभी लड़कियां आहें भरने लगती हैं और कहती हैं, ये कितने हैंडसम हैं, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। कई लड़कियां ऐसे ही बातें कर रही थी। आरव व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स में काफी हॉट लग रहा था। उसने ऊपर की 2 बटन खोली हुई थी और ब्लैक सेड्स लगाए हुए थे, जिसमें वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो वही सत्यम ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और आंखों में ब्लैक सेश, जिसमें सत्यम भी बहुत हॉट और हैंडसम लग रहा था। दोनों सबको इग्नोर करते हुए अंदर प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं। सत्यम पोलाइटली कहता है, क्या हम अंदर आ सकते हैं सर। प्रिंसिपल कहते हैं, आ जाओ। अंदर आकर सत्यम कहता है, सर मैं सत्यम कपूर और ये हैं आरव मल्होत्रा, न्यू एडमिशन। जिसे सुन प्रिंसिपल खड़े होते हुए कहते हैं, अरे आओ बेटा बैठो, मुझे राजवीर जी ने बताया था तुम लोगों का, लेकिन रुद्र तुम लोगों के साथ नहीं दिख रहा। आरव जवाब देता है, वो सर रुद्र 2 दिन बाद से कॉलेज आएगा क्योंकि वो अभी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसलिए वो अभी थोड़ा बिजी हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, रुद्र आ जाएगा। और फिर खड़े होते हुए कहते हैं, चलो मैं तुम्हें तुम लोगों की क्लास दिखा दूं। और फिर केबिन से बाहर निकल जाते हैं। आरव और सत्यम भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। क्लास में प्रोफेसर मिश्रा अपनी क्लास ले रहे थे, तभी प्रिंसिपल क्लास में आते हैं, जिन्हें देख सभी स्टूडेंट अभिवादन के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल सबको बैठने के लिए कहते हैं और फिर सामने आकर कहते हैं, हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप सबको आज हमारे कॉलेज के न्यू स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ। तभी आरव और सत्यम क्लास में एंटर होते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग बस उन्हें ही देखते रह जाते हैं और वही सिमर और माही के तो मुंह खुले खुले रह जाते हैं और वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। तभी प्रिंसिपल की आवाज फिर से आती है, ये हैं आरव मल्होत्रा और ये हैं सत्यम कपूर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन्हें भी अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे और इनका साथ देंगे। जिसे सुन सभी स्टूडेंट एक साथ बोलते हैं, जी सर। रिया, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें हमारे कॉलेज का कैंपस घुमा दो। जिसे सुन रिया खड़ी होकर कहती हैं, जी सर आप परेशान मत हो, मैं इन्हें अच्छे से घुमा दूंगी। और फिर प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं।
प्रोफेसर मिश्रा उन्हें अपनी शीट पर बैठने को कहते हैं। दोनों जाकर अपनी जगह में बैठ जाते हैं। कई लड़कियां तो बस उन्हें ही देखे जा रही थी। ये दोनों भी यहाँ वहाँ देख रहे थे कि तभी सत्यम की नज़र सिमर पर जाती है। वो देखते ही पहचान जाता है कि ये वही मॉल वाली लड़की है और सिमर को घूर कर देखने लगता है। जब सिमर को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती हैं तो वो पलट कर देखती हैं तो सत्यम उसे ही घूर कर देख रहा था। वो तुरंत सामने देखने लगती हैं। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे। लोगों को घर तक छोड़ देते हैं, जिसे सुन रिया कहती है थैंक्स पर हम लोग चले जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आरव कहता है अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है, अब तो हम दोस्त हैं तो फिर चलो। रिया तीनों की साइड देखती हैं। वो तीनों हाँ में सर हिला देती हैं। रिया अब हाँ कर देती हैं। रिया और अवनी आरव की कार में और सिमर और माही सत्यम की कार में बैठ जाती हैं। इन्हें कार में बैठते देख कई लड़के और लड़कियां बहुत जेलस हो रहे होते हैं। सब लड़कियां कहती हैं ये कैसी जो भी हैंडसम लड़का आता सबको फंसा लेती हैं। अब दोनों कार कॉलेज के बाहर निकलकर मुंबई की सड़क पर डॉन लगती हैं। आरव, रिया और अवनी आपस में बातें करते हुए जा रहे था, लेकिन वही दूसरी तरफ इसका उल्टा तीनों एक दूसरे लड़ रहे थे। सिमर कहती बेटा रिया के सामने तो तुम बच गए, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि सिमर क्या चीज़ है। सत्यम भी हंसते हुए चलो देखते हैं। अब सभी अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। आरव और सत्यम लड़कियां को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। रुद्र का ऑफिस। रुद्र अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी आरव और सत्यम रुद्र के ऑफिस पहुंच जाते हैं और जाकर रुद्र से बोलते हैं और कैसे हो, कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रोजेक्ट। रुद्र उनकी तरफ देखते हुए कहता है अच्छा चल रहा है, और तुम बताओ कॉलेज का फर्स्ट दिन कैसा रहा। आरव और सत्यम रुद्र को कॉलेज में जो कुछ हुआ था सब बताते हैं और वो रिया की इतनी तारीफ करते हैं कि रुद्र सुन के परेशान हो जाता है और उसे अपनी रिया की याद आती है। अब रुद्र गुस्सा होते हुए कहता है अब ये रिया रिया जपना बंद करो और जाकर अपना काम करो। जिसे सुन आरव कहता अरे भाई तू मिल तो एक बार उससे, तू खुद उसकी तारीफ करते नहीं थकेगा। रुद्र अब सब कुछ इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। CH-29 रिया, आरव और सत्यम की बातें सुनकर रुद्र उन्हें गुस्सा करते हुए कहता है अब तुम लोग अपना काम भी करोगे या फिर यूं ही बातें ही करते रहोगे। जिसे सुनकर आरव रुद्र को चिढ़ाते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपनी वाली की याद आ गई इसलिए तुम्हें मेरी बातों का इतना बुरा लग रहा है। जिसे सुन रुद्र आरव को खा जाने वाली नज़रों से देखता है और जोर से कहता है बाहर निकल जाओ मेरे केबिन से। जिसे सुन आरव वहां से चला जाता है। सत्यम रुद्र से कहता है आरव तो पागल है, तुम उसकी बातों में ज्यादा ध्यान मत दो। रुद्र हम में जवाब देता है और फिर दोनों प्रोजेक्ट की बातें करने लगते हैं। आज दोनों देर रात तक काम करते हैं, जबकि ऑफिस का पूरा स्टाफ घर जा चुका था। आरव भी जल्दी निकल गया था। इधर दूसरी तरफ रिया के अपार्टमेंट में सभी बैठकर डिनर कर रही थी और बातें कर रही थी। अवनी और रिया दोनों माही और सिमर की मजा ले रही थी। अवनी कहती हैं रिया मुझे लगता है अब ज्यादा दिन तक हमें सिमी को झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी टक्कर आ गया है जो उसे पूरी टक्कर देता है। जिसे सुन सिमर गुस्से से अवनी को घूर कर देखती लगती हैं, जिस पर माही, रिया और अवनी तीनों जोर से हंसने लगते हैं। सिमर अब मुंह बनाते हुए कहती है ये क्या रिया, तुम भी इन दोनों के जैसे ही बातें हैं हो, और मुंह फुला कर बैठ जाती हैं। जिस पर रिया सिमर को मानते हुए कहती हैं अरे सिमी हम तो बस मजाक कर रहे थे और तुमने तो इसे दिल से लगा लिया। तुम सच कह रही हो ना। सिमर रिया के साइड देखते हुए कहती हैं हम, और भला हम लोग अपनी सिमी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम तो हमारी जान हो। और सब आके सिमर को गले गला लेती हैं। वही दूसरी तरफ रुद्र और सत्यम घर आ जाते हैं। उस समय रात के 11 बज रहे थे। सत्यम रुद्र से कहता है चलो हम चल कर खाना खा ले, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। रुद्र ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है।
सत्यम जाकर खाना खाने लगता है। रुद्र अपने कमरे में जाता है और अपना कोट उतारकर सोफे में रख देता है और शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है और जाकर शावर ऑन करके खड़ा हो जाता है। शॉवर के पानी की ठंडी बूंदें रुद्र को बहुत आराम दे रही थी। शॉवर लेकर रुद्र रूम में वापस आता है। उस समय उसकी लोअर बॉडी में सिर्फ एक वाइट टॉवल था जिसमें रुद्र बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके गीले बालों से गिर रही पानी की बूंदें जो उसके अपर बॉडी में गिर रही, ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद काम के देवता खड़े हो। रुद्र को यदि कोई लड़की ऐसे देख ले तो बस उसी पल अपने दिल उस पर हर जाए हैं। रुद्र मिरर के सामने आकर अपने बाल टॉवल से पोंछता है। उसके बाद वह जाकर किसी को कॉल करता है। कॉल रिसीव होने के बाद रुद्र शुभम से बोलता है, मैंने तुम्हें जो पता लगाने के लिए कहा था वह पता किया। जिस पर शुभम जवाब देते हुए कहता है, सर वो किस कॉलेज में पढ़ती है हमें इसका पता तो अभी तक नहीं चला, लेकिन हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गई है और मैंने आपको वीडियो सेंड कर दी है। रुद्र कहता है, ठीक है लेकिन जल्दी पता करो। ओके सर, मैं 2 दिन में पता करके आपको बताता हूँ। रुद्र कॉल काट देता है और अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ जाता है। जब वो लैपटॉप ऑन करता है तो उसे उसमें एक वीडियो मिलता है। रुद्र अब वीडियो को चलाकर देखने लगता है जिसमें रिया एक कार से उतर रही हैं। रिया को देखकर रुद्र के दिल को एक अलग सा सुकून मिलता है। रुद्र बार बार उस वीडियो को देख रहा था। रिया की फोटो उसे इतना सुकून दे रही थी कि रुद्र अपने लैपटॉप के वॉलपेपर में रिया की फोटो लगा लेता है और फिर उसे देखते देखते रुद्र को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। अगली सुबह रुद्र सोकर उठता है और जिम जाता है। जिम से आने के बाद रुद्र नहाने के बाद तैयार होकर नीचे आता है जो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। ब्लैक कलर के 3 पीस शूट में रुद्र बिल्कुल राजा लग रहा था जो अभी अभी रियासत जीत के आया हो। एक पल के लिए तो आरव, सत्यम और अमर भी रुद्र की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। आरव मजाक करते हुए कहता है, लगता है कि आज ऑफिस की लड़कियों पर बिजली गिरने वाली है। जिसे सुन रुद्र आरव को देखते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, जो कहना साफ कहो। आरव अपनी बात समझाते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने हैंडसम बॉस को देखकर फीमेल एम्प्लॉय अपने काम में कंसंट्रेट कैसे कर पाएगी। उनका तो सारा टाइम बस तुम्हें देखने में ही जाएगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो सभी आरव की बात पर हामी भरते हैं। जिसे सुन रुद्र सबको घूर कर देखता है और कहता है, तुम ना अपना ये दिमाग यह वहाँ चलाने से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर चलाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो पता चले ये भी तुम्हारा नंबर लास्ट से ही स्टार्ट हो। रुद्र की ये बात सुन आरव अपने मन में कहता, यार ये कितना बुरा है, भला ऐसे मुंह में कौन बेइज्जती करता है। जिसे सुन रुद्र आरव के तरफ देखकर कहता है, मैं करता हूँ, यदि और करवाना हो बताओ, मैं कॉलेज में भी कर सकता हूँ। जिसे सुन आरव, 1 मिनट, अब क्या तुम मन की बातें भी जानने लगेगी क्या? आराम आरव से कहता है, अब तुम इतनी जोर से अपने दिमाग में सोचोगे तो सामने वाले को पता तो चलेगा ही ना। क्या? आरव खुद में ही कंफ्यूज था और बात को टालते हुए कहता है, चलो अब ये सब छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। और बिना पूरा खाना खाए ही वहाँ से निकल जाता है और सत्यम को भी जबरदस्ती ले जाता है। जिस पर सत्यम चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या है आरव, तुम मुझे क्यों ले आए? कम से कम मुझे खाना तो खा लेने देते। कैंटीन में खा लेना, लेकिन अभी जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। सत्यम चिढ़ते हुए कहता है, लेकिन कॉलेज के लिए तो अभी 1 घंटे हैं। आरव कुछ नहीं बोलता और जाकर अपनी कार स्टार्ट कर देता है तो सत्यम को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। आरव अपनी कार रिया के अपार्टमेंट के बाहर रोक देता है जहां से वो लोग कॉलेज के लिए निकल ही रही थी। जब सिमर कार को देखती हैं तो पहचान जाती हैं और रिया से कहती हैं, ये रिया, ये बंदर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिमर की बात सुन रिया भी उस साइड देखती हैं। तभी आरव कार बाहर आते हुए कहता है, वो तुम्हारा घर कॉलेज के रास्ते में था तो हमने सोचा कि क्यों न तुम्हें कॉलेज के लिए पिक कर ले। रिया कुछ नहीं कहती और कार में बैठ जाती हैं।
अब सभी कॉलेज पहुंचते हैं, जिन्हें एक साथ साथ देखकर सभी बहुत जलते हैं और इसे ही मस्ती करते और क्लास लेते इनका पूरा दिन बीत जाता है। लास्ट क्लास में प्रिंसिपल सभी को बताते हैं कि कल हमारे कॉलेज में एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट आने वाला है, तो कल उसके वेलकम के लिए सभी सेमिनार हॉल में मिलेंगे और उसके बारे में आप सभी को कल ही बताया जाएगा, तो आप सब कल टीम पर सेमिनार हॉल में पहुंच जाना। जिसे सुन सभी स्टूडेंट ठीक है सर बोल देते हैं। प्रोफेसर रिया को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, रिया कल जो आ रहे हैं वो हमारे कॉलेज के लिए बहुत खास हैं, तो उनके स्वागत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। रिया कहती हैं, जी सर आप जैसा चाहते वैसा ही होगा और मैं सारे अरेंजमेंट कर लूंगी। प्रोफेसर रिया के सर में हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी बेटा, और फिर वहां से चले जाते हैं। रिया भी अब अपने घर चली जाती हैं और चारों को अपना प्लान बताती हैं कल उन्हें क्या करना। इसके लिए कल उन्हें जल्दी कॉलेज जाना पड़ेगा, इसलिए वो लोग आज जल्दी सो जाती हैं। रिया ने अंश, सत्यम और आरव को भी अपनी हेल्प के लिए कहा था, तो वो सभी तैयार हो गए थे। तो अब क्या होगा आगे जब रुद्र रिया को देखेगा? क्या रिया रुद्र को पहचान पाएगी? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। और आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर भी करें। CH30 कॉलेज शेफ गेस्ट रुद्र H। अगली सुबह सभी जल्दी उठ जाती हैं और रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। अंश भी उनकी हेल्प के लिए आ जाता है, लेकिन आरव और सत्यम का कोई पता नहीं था। रिया आरव को कॉल करती हैं। आरव अपनी आधी नींद में मोबाइल उठाकर देखता है, जिसमें रिया का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर आरव हड़बड़ा कर उठता है और कॉल उठाता है तो सामने से रिया गुस्सा करते हुए कहती हैं, ये क्या आरव, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे और तुम हो के अब तक नहीं आए। जिस पर आरव हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं बस आधे घंटे आ रहा हूँ, और कॉल कट करके दौड़कर बाथरूम में जाता है और फिर जल्दी तैयार होकर भागते हुए बाहर आता है, जहाँ सत्यम पहले से ही तैयार बैठा हुआ था। जिस पर आरव उसे गुस्सा होते कहता है, ये क्या सत्यम, जब तुम उठ गए थे तो मुझे क्यों नहीं उठाया। सत्यम घूर कर देखते हुए आरव से कहता है, मैंने कहा था ना तुझे कि खुद उठ जाना, इसमें मेरी क्या गलती। आरव कहता है, अब ये सब छोड़ और जल्दी चल, रिया का कॉल आया था और वो बहुत गुस्से में थी। और बाहर जाते हुए रुद्र से कहता है कि निकलने से पहले कॉल करना भाई। और दोनों अपनी कार में बैठकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर वो लोग सेमिनार हॉल के तरफ चले जाते हैं, जहां सब पहले से उनका वेट कर रहे थे। रिया लोगों के अलावा और लड़कियां भी थी आरव और सत्यम के पीछे वहां आई थी, क्योंकि अब कॉलेज के नए चाम आरव और सत्यम बन चुके थे और गौरव तो अपनी हार के बाद कॉलेज ही नहीं आया था। लड़कियां जानबूझकर आरव से चिपकने की कोशिश कर रही थी। आरव स्टेज को डेकोरेट कर रहा था, तभी एक लड़की आकर कहती है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जिसे सुन आरव के चेहरे में एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और आरव क्यूट सा फेस बनाकर लड़की से कहता है, ओ तुम कितनी प्यारी हो। जिसे सुनकर लड़की के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो जो मेरी मदद करना चाहती हो। और प्यारी प्यारी बातें करके आरव लड़की से पूरा काम करवा लेता है। रिया, अवनी और बाकी सब ये देखकर हैरान थे। तभी सत्यम कहता है, तुम सब उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये तो उसका रोज का है। दूसरों से अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट है, खासकर लड़कियों से। जिसे सुन अवनी मुंह बनाते हुए कहती हैं, हाँ देखकर पता चल रहा है कि ये लड़कियों से फ्लर्ट करने में कितना होशियार हैं। और सब फिर से अपने काम में लग जाते हैं। 11 बजे तक काम पूरा हो गया और अब सिर्फ बैनर लगाना बाकी है। तभी सिमर अंदर आते हुए कहती हैं कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस से बैनर ले आई हूँ, और सबको रुद्र का फोटो बैनर खोल कर दिखाती हैं। जिसे देखकर सभी लड़कियां कहती हैं, वाओ ये कितना हैंडसम है, क्या ये सच हमारे साथ पढ़ने वाला है। तभी दूसरी लड़की खुश होते हुए बोलती है, फिर तो पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। आरव रुद्र की फोटो को देखकर कहता है,
इस रुद्र को कोई और फोटो नहीं मिली क्या देने के लिए? जिसे सुन सिमर आरव को देखकर कहती हैं, तुम्हें कैसे पता कि इसका नाम रुद्र है? आरव शौक होकर सिमर के तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे इसका नाम कैसे पता? अरे ये तो मेरा लंगोटिया यार है, हम बचपन से साथ में खेले हैं और एक ही घर में साथ रहते भी हैं। जिसे सुन सिमर हंसने लगती हैं और कहती हैं, माना कि तुम एक अमीर फैमिली से हो और स्पोर्ट कार में आते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कहो तो हम लोग मान ले। और एक बात, ये झूठ न तुम किसी और के सामने बोलना समझे। जिसे सुनकर आरव चीर जाता है और कहता है, ठीक है आने दो रुद्र, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। चल चल देखेंगे, कहकर सिमर वहां से चली जाती हैं और रिया की पोस्टर लगाने में हेल्प करने लगती हैं। अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं, प्रिंसिपल आकर सब कुछ खुद चेक करते हैं और रिया से कहते हैं, बेटा रिया, आपने सारी तैयारियां बहुत अच्छी की हैं, हमें आपसे यही उम्मीद थी। रिया कहती हैं, सर मैंने ये सब अकेले नहीं किया, हमारी पूरी टीम ने इसमें मेहनत की है। हाँ ये बात तो है, आपकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा आप इस बात का ध्यान अच्छे से रखना कि रुद्र के वेलकम में कोई कमी न रहे। और इतना कहकर प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं और रिया भी रेडी होने चली जाती हैं, क्योंकि आज न सिर्फ रुद्र आ रहा था बल्कि आज अवार्ड सेरेमनी भी है, जिसमें लास्ट सेमेस्टर में टॉप स्टूडेंट को अवार्ड देना है और रुद्र उसका चीफ गेस्ट भी हैं। थोड़ी देर में सभी स्टूडेंट सेमिनार हॉल में जमा होने लगते हैं। प्रिंसिपल और प्रोफेसर भी आ चुके थे और उनके कुछ इनवाइटेड गेस्ट भी जो था वो आ गए था, जो कि मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे। सभी अपनी चेयर में आकर बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल अब रिया से स्टार्ट करने को कहते हैं। रिया माइक के पास जाती हैं और कहती हैं, हमारे प्रिय प्रिंसिपल सर और सभी प्रोफेसर को मेरा नमस्कार, और आज यहाँ आए हुए सभी गेट्स और मेरे प्यारे दोस्तों को भी मेरे प्रणाम। आज यहाँ आने के लिए हमारा कॉलेज आप सभी का तहे दिल शुक्रगुजार है। हमें खेद है कि आप सभी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे चीफ गेस्ट रास्ते में, तो वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और इतना कहकर रिया स्टेज के पीछे आ जाती है। तभी एक BMW कार कॉलेज के बाहर आकर रुकती है और शुभम उतर उस कार का गेट खोलता है, जिससे रुद्र बाहर आता है और सेमिनार हॉल के तरफ बढ़ जाता है। प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि रुद्र कॉलेज आ गया है, तो वो उसे बाहर तक लेने जाते हैं। रिया भी स्टेज में जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी ड्रेस में ड्रिंक गिर जाती है और उसकी पूरी ड्रेस खराब हो जाती है, जिस कारण रिया अवनी को जाने के लिए कहती है कि तुम चलकर स्टेज में सब संभालो, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। अवनी अब वहां से चली जाती हैं। अवनी स्टेज में जाकर होस्ट करने लगती हैं और कहती, अब हमारे बीच मुंबई के बिजनेसमैन रुद्र प्रताप सिंह आ रहे हैं, जिन्होंने कुछ समय में ही अपनी कंपनी को मुंबई की टॉप कंपनियों में शामिल कर लिया है, तो सभी उनका ताली बजाकर स्वागत करेंगे। सभी बच्चे खड़े होकर और तालियों से रुद्र का स्वागत करते हैं। रुद्र जाकर स्टेज में अपनी चेयर में बैठ जाता है और उसके बाजू में प्रिंसिपल बैठ जाते हैं। लड़कियां रुद्र को देखकर पागल हुए का रही थी। एक लड़की कहती है, ये कितना हैंडसम है और शूट में तो अट्रैक्टिव लग रहा है। लड़कियां रुद्र को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी खा जाएगी। आरव सत्यम के तरफ देखकर कहता है, लगता है आज भाई को ये लड़कियां खा जाएगी, देखो कैसे देख रही। तभी सिमर कहती हैं, तुम्हें रुद्र सर से जलन हो रही न, क्योंकि सब उन्हें देख रही हैं न कि तुम्हें, और हंसने लगती हैं। आरव सिमर को घूर कर देखने लगता है तो सिमर शांत हो जाती हैं। तभी रिया वहां आती है। रिया को देखकर आरव और सत्यम के तो मुंह ही खुले रह जाते हैं, क्योंकि रिया ने ब्लू साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। सिमर, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं तुम्हें किसी की नजर न लगे। ये सब सिमर आरव और सत्यम की तरफ देखकर कहती हैं, जिससे दोनों अपने होश में आते हैं और कहते हैं, वो हमारा वो मतलब नहीं था, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। रिया प्यारी सी स्माइल करते हुए है, थैंक यू।
तभी अवनी स्टेज से कहती है, मैं हमारी टीम मेंबर रिया ठाकुर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज में आकर हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर रुद्र का फ्लावर बुके से स्वागत करे। रिया ठाकुर नाम सुन रुद्र की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई कि कहीं ये उसकी रिया तो नहीं, और रुद्र उसी तरफ देखने लगता है जहां से रिया को आना था। अनाउंसमेंट सुनकर रिया अपने हाथ में फ्लावर बुके लेकर स्टेज में जाती हैं। रुद्र की नज़र जैसे ही रिया पर जाती है, रुद्र के फेस में एक प्यारी स्माइल आ जाती है जिसे देखकर कोई भी उसके प्यार में पड़ सकता है। रुद्र रिया को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बच्चा अपना पसंदीदा खिलौना मिलने पर उस खिलौने को प्यार से देखता है। रिया चलकर रुद्र के पास जाती है तो रुद्र अपनी जगह में खड़ा हो जाता है। रिया स्माइल करते हुए रुद्र को बुके देकर कहती हैं, वेलकम टू द कॉलेज सर। रुद्र तो मानो रिया की आंखों ही खोया जा रहा था और बुके लेते हुए उसका ये रिएक्शन देखकर कोई भी बता सकता है कि रुद्र के दिल में अभी क्या चल रहा है। तो अब क्या होगा आगे, क्या रिया रुद्र को पहचान पाएगी? और क्या होगा जब रिया को पता चलेगा कि रुद्र ही वही इंसान है जिसने उससे जबरदस्ती शादी की? आगे मजा आने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ।